नविधूढबद्धमानं परमपाणं जीरन्ति श्रुतिना बोच्छामि नयनसारं सायाह्नयानदं मीनं तीर्थेशपार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्मविनाशार्थं नमोऽस्तु मम सर्वदा। नमो वृषभनाथाय वासपूज्यजनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगिरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनार्णवपारगं च दिग्वासिषां स्वयमिनां प्रथमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दै रचितालयसारनामिका सुकृति भव्यजनानां जगते माधवकारित्वमावहति। तदुपरि काचिकीटीका विशावरेण केनचित् रचिता नाट्यावलिसरलार्था संस्कृतवाण्यां सन्दृष्टा। तस्मात् श्रीगुरुकुर्वे विस्ताररुचिः भव्यशिष्यनावाय श्रुतभक्तिवशीभूता रत्नात्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् षण्मतिसागरशूरीन् टीकारम्भे विनीतोऽहम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो नोये सवसाहुरम्। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिराज श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिराज श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के विद्वाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, यहाँ पर हम सभी अंतिम तीर्थे श्री भगवान महावीर स्वामी की जिस पीयूष देशना के लिए गौतम गणधर भगवंत ने ग्रहण करके परंपरागत अनेक आचार्य भगवंतों ने उसके लिए श्रवण करके अनेक आचार्यों ने लिपिबद्ध करके उन भव्य जीवों के कल्याणार्थ ग्रंथों का सृजन किया। उन्हीं आचार्य भगवंतों की परंपरा में आचार्य कुंद देव हुए, जिन्होंने रेणसार ग्रंथ लिखा, और इस 21वीं शताब्दी के महान दिगंबराचार्य जिन्होंने संस्कृत भाषा में टीकाएं लिखने का सौभाग्य प्राप्त किया और हम सब पर बड़ा उपकार किया। ऐसे गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के द्वारा रेणसार पर लिखी गई रत्नात्रय वर्धिनी टीका का हम सभी यहाँ श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर प्रकरण चल रहा था कि जो भव्य सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिनका लक्ष्य शुद्धोपयोग का है। किसका लक्ष्य रहता है? क्योंकि शुद्धोपयोग के द्वारा ही ध्यान होता है और निश्चय ध्यान के द्वारा ही सिद्धत की सिद्धि हो पाती है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जो भव्य जीव होता है वही सोचता है कि भगवान कौन सा वो दिन है। क्या सोचता है संजय भैया? वो कब वो दिन है कि जब हम महामुनि महाराज बन करके निर्गंत उस वेश को धारण करके क्या करें? आत्मा का ध्यान करें, उस शुद्धोपयोग के प्रवाह में हम क्या हो जाएं? लीन हो जाएं। ऐसा सम्यक दृष्टि क्या करता है? निरंतर भावना भाता है। लेकिन क्या करें, कर्मों की विचित्रता होती है, चाहते हुए भी कई काम नहीं हो पाते ना संजय भैया? नहीं हो पाते हैं। तो फिर आचार्य भगवान कह रहे भैया इस संसार सागर से पार होने के लिए शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है तो क्या करो?
अशुभ योग में जाना नहीं है। और किस में नहीं जाना है अपने लिए? अशुभ योग में जाना नहीं है, शुद्धोपयोग प्राप्त हो नहीं पा रहा है, तो कहा जाता है शुभ योग में लगना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शुभ योग में लगना, यानी पुण्य बंध चाहता नहीं है, शुभ योग में उसे लगना पड़ता है, तो पुण्य बंध उसे होता है। करता है क्या वो पुण्य बंध? पहली कह चुके सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग एक ऐसा अंग है जो इसके लिए बार बार प्रेरणा देता है कि भैया हमें पुण्य का भी बंध नहीं चाहिए। चाहिए क्या पुण्य का बंध? चाहता नहीं है। चाहता है क्या? क्योंकि उसने जान लिया है एक लोहे की बेड़ी यदि बांधती है तो क्या स्वर्ण की बेड़ी नहीं बांधती? क्या बांधती है। सम्यक दृष्टि पुण्य की भी इच्छा नहीं करता। और याद रखना, लोग सोचते पुण्य की इच्छा करने से पुण्य बनता है ना, नहीं बनता। पुण्य के पदार्थों की इच्छा करना तो निदान है, अपन पढ़ चुके कि नहीं? इच्छा की तो निदान है। सम्यक दृष्टि कभी पुण्य की या पुण्य के फलों की कभी आशा नहीं रखता, क्योंकि कहा जाता है पुण्य यदि बंध होता है तो निरीह व्यक्ति से होता है। कौन सी व्यक्ति से होता है? निरीह। निरीह यानी ईहा, यानी जहाँ पर ईहा नहीं है। बिना इच्छा के जब सम्यक दृष्टि जीव शुद्धोपयोग में पहुँच नहीं पा रहा है तो स्वोपयोग में नियम से वो लगता है। क्या लगता है कि नहीं? लगता है। एक पूज्य गुरुदेव ने जब द्रव्य संग्रह की टीका जब पढ़ाई थी, श्रवण कर रहे थे, बहुत सुंदर वहाँ पर प्रकरण आया था। यही प्रश्न उठा था कि सम्यक दृष्टि पुण्य नहीं चाहता, तो वहाँ पे प्रश्न किया आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की। वो बहुत सुंदर टीका है। अध्यात्म में जिनको सीखना है, यदि कोई सरल टीका है, यदि सीखने की कहा जाए, अध्यात्म में प्रवेश करने की कोई सरल टीका है तो कौन सी है? आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की बृहद्रव्य संग्रह पर लिखी गई टीका है। वहाँ पर यही प्रकरण निकला कि सम्यक दृष्टि जब पुण्य नहीं चाहता तो फिर वो अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु की भक्ति क्यों करता है? बोले उससे तो पुण्य ही बंद होता है। एक आत्म ध्यान ऐसा है जिससे न पुण्य बंद होता है न पाप बंद होता है। लेकिन यदि वो अनंत देव की, सिद्ध देव की, आचार्य भगवान की, उपाध्याय भगवान की, साधु भगवान की आराधना कर रहा है तो पुण्य तो बंद होगा। फिर क्यों करता है? बोले उसे नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रश्न किया गया। बोले उसे पंच परमेष्टि की आराधना नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत अच्छा उदाहरण वहाँ पर दिया। क्या उदाहरण दिया? लल्लू भैया शादी हो गई? हो गई। ये बताओ जब शादी हुई थी कहाँ हुई थी? पक्की कहाँ हुई थी? कहाँ हुई? बड़गांव। तो वहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया कि वहाँ पर जैसे लल्लू भैया की केवल अभी एंगेजमेंट हुई थी, जिसको सगाई कहते हैं कि नहीं? सगाई पक्की हुई थी। अब लल्लू भैया बताओ, मान लो यहाँ से अपने इंद्रेश भैया जा रहे थे बड़गांव। कहाँ जा रहे थे? तो कैसे लगो तो आपको? इंद्रेश भैया ने तो यही कही थी कि हम लल्लू भैया कहाँ जा रहे हैं? बड़गांव जा रहे हैं। कैसे लगो तो? इतने खुश हो गए थे कि वो बता नहीं पाए। लड्डू है ना, चाची रैली वाली चाची के लिए हव माता जी ऐसे ही आए। इतने खुश हो रहे थे लल्लू भैया कि उनकी खुशी सहम नहीं पा रही थी। लेकिन क्या करें, लज्जा भी एक अच्छे पुरुषों का एक गुण होता है। किसका होता है लज्जा गुण? श्रेष्ठ महान पुरुषों का मर्यादा में रहना, लज्जा रहना एक बहुत बड़ा गुण होता है। अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी थोड़ी हुई थी, तो अपनी उस खुशी को छिपाया था कि नहीं? खुशी तो हुई थी, आनंद तो आया था, लेकिन प्रकट नहीं किया था। फिर एक दिन इंद्रेश भैया चले गए। इंद्रेश भैया पूछी थी लल्लू भैया से, कछु कहने तो नहीं? हाँ नहीं पूछी, तुमने भले नहीं पूछ पाई, लेकिन इंद्रेश भैया कह नहीं पाए। वास्तविकता में तो इच्छा ऐसे ही हो रही थी लल्लू भैया, इंद्रेश भैया जा तो रही हो, क्या करियो, देखियो हाल चाल ले, है ना। मन तो यूं ही बोल रहा था, लड्डू फूटते हैं, लड्डू फूटे थे। पहले लड्डू फूटा थे, फिर आपदाएं विपदाएं और डंडा फूटा थे शादी के बाद। बड़ी खुशी थी उनके लिए, कोई जा रहा है। और एक दिन लल्लू भैया ऐसा भी हुआ था कि नहीं? ऐसा ही हो तो ऐसा हो तो कि कोई बड़गांव से आओ तो कौन आया था? कोई सलेह में कोई व्यापारी होगा,
बड़गांव से आए और यो किसकी दुकान के बाजू में खड़े थे? लल्लू भैया की काम जहाँ होता है वहीं खड़े थे और उन्होंने बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, बड़गांव से आया हूँ। बताओ लल्लू भैया कैसे लगा? तो फिर से इतना आनंद आया था कि बटोरा नहीं जा रहा था, समाया नहीं जा रहा था। क्यों? कि बड़गांव यानी वहाँ से आए हैं जहाँ में कौन है, हमारी होने वाली हैं। अभी हुई क्या? होने वाली है, वहाँ से आए तो आनंद आ रहा है। तो वहाँ पे ब्रह्मदेव सूरी कह रहे भैया एक लौकिक वधू की तुम प्राप्ति में अभी हुई नहीं है, प्राप्ति होना अभी संबंध पक्का हुआ है। वहाँ कोई आता है तो भी आनंद आता है, वहाँ कोई जाता है तो भी आनंद आता है। आता है कि नहीं? आता है। तो वहाँ पे क्या गया भैया, सम्यक दृष्टि भी वधू तो चाहता है। कौन सी वधू चाहता है इंद्रेश भैया? मोक्ष वधू चाहता है। क्या चाहता है? मोक्ष वधू चाहता है। और अनंत और सिद्ध परमेष्ठी ऐसे हैं जिन्होंने मोक्ष वधू को प्राप्त कर लिया है। उनकी आराधना करना और उनका सिद्ध भगवान की आराधना कैसे वो नहीं करेगा, कैसे उसे आनंद नहीं आएगा? क्योंकि जिस मोक्ष वधू को वो चाहता है अनंत और सिद्ध भगवान वहीं से आए हैं। आए हैं कि नहीं? क्योंकि उनने प्राप्त कर लिया। तो कहा गया अनंत और सिद्ध ने उस मोक्ष पुरी में रहने वाले हैं वो, तो उनकी आराधना करके उसे ऐसे ही आनंद आता है मानो कि हमारी मोक्षपुरी के ये आए हैं। तो उनके पूजा भक्ति करके भी उन्हें क्या आता है? आनंद आता है। तो वहाँ पे कहा गया ठीक है, अनंत सिद्ध, अनंत ने तो प्राप्त कर ली, सिद्ध प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए उनकी आराधना में आनंद आता है। प्रश्न उठाया है वहाँ पे, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को लिए तो मोक्ष नहीं हुआ, उनकी आराधना हम क्यों करें? उनकी आराधना में सम्यक दृष्टि को क्यों आनंद आता है? तो वहाँ पे ब्रह्मदेव महाराज वहाँ पे समाधान दे रहे हैं कि भैया वो तो आए हैं, लेकिन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मोक्षपुरी की ओर जा रहे हैं। तो बोले जो मोक्षपुरी की ओर जा रहे हैं, जिस मोक्ष वधु को वो प्राप्त करने जा रहे हैं, सम्यक दृष्टि सोचते हैं वही तो मेरी भी वधु है। क्या है? उसी वधु को तो मैं चाहता हूँ। इसलिए वहाँ पे कहा गया कि वहाँ पर निरीह वृत्ति से सम्यक दृष्टि जीव जब शुद्धोपयोग में डूब करके आत्मा की ध्यान की साधना नहीं कर पाता, तो सोपयोग में लीन होने के लिए वो निरंतर किसकी आराधना करता है? पंच परमेष्टि की आराधना करता है। किसकी करता है? पुण्य के लिए करता है, पुण्य के लिए नहीं करता। लेकिन ध्यान रखना, बीज बोए हैं तो फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नियम से मिलेंगे। पंच परमेष्टि जैसे महान पुरुषों की जो जीव आराधना करते हैं, उनके घर में कोई कमी होती है क्या? कभी कमी नहीं, भरपूर मिलता है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि भैया सम्यक दृष्टि हो तो क्या करो? लक्ष्य तो यही है कि शुद्धोपयोग में ही डूबना है, लेकिन जब तक ना डूब पाओ तब तक क्या करो? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु की क्या करते रहो? भक्ति करते रहो। पुण्य के लिए? बोले ना, पुण्य के लिए नहीं, इसलिए कि जैसे उनने मोक्ष वधु की प्राप्ति कर ली है या वो मोक्ष वधु की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं, हमें भी चाहिए। तो क्या चाहिए साहिब? ऐसे ही मोक्ष वधु की चाहिए, इसीलिए हम उनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो याद रखना, सम्यक दृष्टि पंच परमेष्टि की आराधना पुण्य के लिए करता है क्या? नहीं करता। लेकिन पुण्य का बंध क्या होता है? नियम से उसके लिए इतना होता है कि बटोरे भी बटोरे वो समा नहीं पाता। और जो जीव समय होने पर, स्वास्थ्य होने पर, अनुकूलताएं होने पर भी पंच परमेष्टि की आराधना नहीं करते हैं, उन जीवों का क्या होता है? लक्ष्मी उनसे क्या होती है? छोड़ के चली जाती है। क्या चली जाती है? घर में बहुत धन है, लेकिन जिस जीव ने पुण्य नहीं किया है, पूर्व भाव ने पंच परमेष्टि की आराधना नहीं की, दान नहीं की, कितना भी प्राप्त हो जाए उसके हाथ से वो क्या होता है? चला जाता है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि यद्यपि पुण्य नहीं चाहता, जैसे उसके लिए पाप है वैसे पुण्य भी है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की साधना नहीं कर पाता है, सोपयोग में डूबे होने के कारण उसके लिए पुण्य का बंध क्या होता है? निरंतर होता है। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे थे कि राग
क्यों बंध का कारण है, राग छोड़ने की क्यों बात की गई? तो यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी महाराज अपने पद्म पंचविंशतिका ग्रंथ में पहले अध्याय के 145 और 147 नंबर के श्लोक में बहुत अच्छा संवाद है, वहाँ पर कह रहे हैं, हे चेताकुम जीव तिष्ठति कथम चिंता स्थितं साकुतो राग द्वेष वशात्तयो परिचया कस्माच्च जातस्तव इष्टानिष्ट समागमादिति यदि शुभ्रं तदा वाङ्गतौ नो चिन्मुञ्च समस्तमेतदचिरा दिष्टादि संकल्पनम। यहाँ पर एक संवाद चल रहा है जीव और मन का, क्योंकि यहाँ पे कहा गया जब जब जीव राग करता है तब तक वह कर्मों का क्या करता है, बंद करता है। तो जीव कह रहा है, हे चित्त हे मन, क्या बात है जीव? तो जीव कहता है चित्त कैसे हो, जैसे अपन पूछते हैं ना भैया कैसे हो, तो यहाँ पर जीव पूछ रहा है अपने मन से, चित्त से कि कैसे हो। तो चित्त कहता है मैं तो चिंता कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चिंता। संसार में देखो आंख बंद करके कोई बैठता है तो मन लगता है क्या? जितनी यादें जितनी बातें आंख खोलने पर स्मरण में नहीं आती और आंख बंद होती हैं तो सारी ऑटोमेटिक, कैसी, याद भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक सब अपने आप मन में एक के बाद धड़ाधड़ सब बातें याद आती रहती। तो यहाँ पे आत्मा कह रही है कि भैया मन तुम क्या कर रहे हो? तो मन कह रहा है मैं चिंता कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? किसकी चिंता? इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग की, पीड़ा चिंतन की, या भविष्य में हमारे लिए ये सामग्री प्राप्ति हो। ऐसे व्यक्ति राग के, जब वो राग से परिणामों से पीड़ित होता है तो नियम से क्या करता है, वो चिंता करता है। तो आगे कह रहे हैं, जीव पूछ रहा है भैया उस चिंता का क्या कारण है? जैसे आप लोग पूछते हो ना, टेंशन में हो तो किस कारण से टेंशन में हो, क्या कारण है उसका? तो मन बोल रहा है वह चिंता का कारण राग द्वेष है। क्या है? व्यक्ति राग करता है तो भी इतना फूला समाता है, इतना फूला कि उसे धर्म की याद नहीं रहती। क्या नहीं रहती? सही बात है कि नहीं? इतना राग में कहें वो बेहोश हो जाता है कि उसे धर्म का होश ही नहीं रहता, और द्वेष में भी आ जाए तो भी व्यक्ति को याद नहीं आती किसकी, धर्म की। उदाहरण के तौर पर आप भगवान जिनेंद्र देव की पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पूजा। और आपके कई वर्षों पुराने कोई मित्र अचानक मंदिर आ जाएं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मन कहाँ जाएगा तुरंत? भगवान को भी आप भूल जाओगे, उनकी पूजा भी करना भूल जाओगे, आंखें भले ही यहाँ हैं लेकिन मन कहाँ चला जाता है? उनकी ओर। और मन कहता है पूछ तो ले हमें ना। ऐसी राग की दशा है, ऐसे ही द्वेष की दशा है। अपन पूजन कर रहे हो भगवान की, और जिसको अपन पसंद नहीं करते वो आके बाजू में बैठ जाए तो मन कहाँ जाएगा? पूजा में लगेगा क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये मन कह रहा है कि मेरा निरंतर चिंता का कारण क्या है? कभी राग करता हूँ मैं तो कभी, और कभी कभी देखना हर व्यक्ति इन दो ही चक्कियों के पाटे के बीच पिस रहा है कि नहीं? कभी राग तो कभी द्वेष। एक क्षण भी जीव कभी, आचार्य जी हमेशा बोलते भैया माना कि संसार में राग द्वेष की वस्तुएं भरी पड़ी हैं, लेकिन वस्तुएं का बंध का कारण है, वस्तुएं बंध का कारण नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, ना व्यक्ति बंध का कारण है ना वस्तु बंध का कारण है। बंध कराता है तो कौन कराता है? हमारा राग उद्देश्य परिणाम कराते हैं। तो आचार्य भगवान वो कह रहा है मन कि मैं चिंता कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कभी मुझे किसी से राग होता है तो कभी किसी से द्वेष होता है, कभी इष्ट वियोगज चिंता करता हूँ। इष्ट वियोगज यानी ये चले गए और ये वस्तु घूम गई, इसमें ही मन क्या होता है? निरंतर लगा रहता है। तो कह रहे हैं या अनिष्ट संयोगज कि हमें ये नहीं चाहिए, क्यों मिल गया?
निरंतर ये विकल्प आते रहते। या तीसरा विकल्प कौन सा आता है, तो कहा गया बीमार हो जाते हैं तो क्या मन जाता है, जल्दी कब ठीक हो जाए, निरंतर उस बीमारी में मन लगा रहता है। या फिर आप कभी कभी धर्म भी करते हैं तो मन किस में लगा रहता है कि हे भगवान, मैंने धर्म बहुत किया, अब उसका फल में मुझे क्या मिले, ये वस्तु मिले, ये व्यक्ति मिले, ऐसा धन मिले, ऐसा वैभव मिले। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब जब आपके मन में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान नाम का आर्त ध्यान, और किसका कारण है ये, संसार का कारण है, ये चलते रहेंगे तो आपको निरंतर क्या बनी रहेगी, चिंता। क्या बनी रहेगी, और चिंता किसके समान है, चिता के बराबर है। क्या है, चिंता कहाँ ले जाती है आपको, चिता की ओर ले जाती है, जलाती है अंदर अंदर। तो यहाँ पर चित्त यानी कि वो आत्मा है, वो पूछ रही है, भैया हे चित्त, तुम्हारा राग द्वेष से कैसे परिचय हुआ। क्या पूछ रहा है, बिना परिचय हुए व्यक्ति का किसी व्यक्ति से राग होता है क्या, बिना व्यक्ति को जाने के क्या द्वेष होता है क्या, नहीं होता। आचार्य श्री हम लोगों को हमेशा बोलते हैं, हे साधक, संसार में रहो तो जलते भिन्न कमल की तरह रहो। कैसे रहो, जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल उसके ऊपर नहीं आता, तुम सारे संसार में रहो। क्या रहो, दुनिया तुम्हें जाने लेकिन तुम कभी उनको जानने में मत लग जाना। क्या बोलते हैं आचार्य श्री, परिचय मत प्राप्त करने लगना। जब जब अपन को मालूम नहीं है किसी व्यक्ति को कि ये कौन है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो कहते हैं अपन को क्या मतलब, और बुरा हो रहा है तो अपन को क्या मतलब। और यदि जानते हैं कि ये अपने हैं, अच्छा हो तो फिर क्या होता है, राग, अरे भैया खुश हो जाते हो, और बुरा होता है तो द्वेष भाव, उनके साथ किसी ने बुरा कर दिया तो उस व्यक्ति के प्रति आपके द्वेष के भाव होते। तो आचार्य भगवान कह रहे, भैया इस राग द्वेष से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ। इसीलिए कहा जाता है साधु जन का परिचय होता है क्या। एक बार पत्रकार आए तो आचार्य श्री जी बोले, आचार्य श्री से बातचीत की, बहुत प्रसन्न हो गए, बोले गुरुदेव आपसे चर्चा करके, तत्व चर्चा करके, जैन धर्म की बातों को सुनकर बहुत बड़ा ज्ञान का विकास हुआ है। आप हमें अपना एड्रेस दे दीजिए। क्या दे दीजिए, आप कहाँ मिलेंगे दोबारा। तो आचार्य श्री बोले एड्रेस, तो बोले भैया नो ड्रेस नो एड्रेस। बोले जिनकी ड्रेस होती है उनका एड्रेस होता है, बोले मेरी ड्रेस नहीं है तो कोई एड्रेस भी नहीं है। और बोले ड्रेस होती है जिनकी उनका परिचय होता है, बोले हमारी ड्रेस नहीं है तो हमारा कोई परिचय भी नहीं है। बोले परिचय क्यों नहीं है, बोले जब जब जीव परिचय में आता है तब तक उसके नियम से क्या होता है, राग द्वेष होता है। कहा गया अति परिचिता अवज्ञा, जितना जितना व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं उतनी उसकी अवज्ञा होती है कि नहीं। लोग बोलते हैं जी अपने है तो कछू भी कह दो। क्या कह दो संजय भैया, अपने है तो कछू भी कह दो। तो भैया इतना अपना बनाया क्योंकि उसकी इतनी ताकत आ गई, कछू भी कह दो। इतना आचार्य बोलते हैं किसी को मुंह नहीं लगाना चाहिए कि वो आपकी अवज्ञा करे, और अवज्ञा से बचना है तो क्या कहा गया, परिचय से क्या रहो, दूर रहो, अज्ञात रहो। क्या रहो, तो आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जब परिचय होता है तो क्या होता है, राग द्वेष होता है कि नहीं। एक उदाहरण आया है समय सार कलश में, बहुत सुंदर उदाहरण है। एक सेठ जी थे, सेठ जी का एक लौता बेटा था, और एक लौता बेटा आप समझते ही हैं गृहस्थ लोग कितना प्यारा होता है। एक लौता बेटा, और सुबह के प्रातःकाल लाल कलर की टी शर्ट पहन के कहाँ गया, घूमने गया, बाहर जा रहा था। और वो बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद थोड़ी समय व्यतीत हुआ था कि सेठ जी के पास फोन है कि सेठ जी एक बेटा, एक लड़का ट्रेन में जा रहा था, और आपने हमें बताया था कि आपका बेटा भी जा रहा है, और आज रेल का उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सेठ जी ने जैसे ही सुना क्या हुआ, विवलित हो गए। तुरंत पूछा, अरे वो ही ट्रेन इतने बजे गई थी, वही, उसमें तो मेरा बेटा गया था। बोले कौन कौन वहाँ पे पड़े हैं, तो उन्होंने बताया बहुत सारे लोग पड़े हैं। तो पिताजी ने पूछा क्या कोई लाल कपड़े वाला भी है क्या, तो उनने क्या कहा, हाँ
लाल कपड़ा पहने, टी शर्ट पहने बोले, घड़ी भी पहने बोले, हाँ सारे चिन्ह बता दिए। अब बताओ उन पिता की हालत कैसी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि मानो पिताजी की ही अब मृत्यु होने वाली है। ऐसी उनकी पीड़ा जनित बड़ी दयनीय हालत हो गई कि लौता बेटा छल पड़ा। क्या पड़ा? छल पड़ा। और यहाँ पर शोक सभा होने लगी, सब कुछ होने लगी। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? नई खबर आई कि सेठ जी वो लाल टी शर्ट पहने, आपको बेटा नहीं तो क्या नहीं तो? आपको नहीं है तो वो बोले आपके बेटा को तुम चीनत है, वो तो कोई और को बेटा है। तो क्या हो गया? तुरंत व्यक्ति क्या हो गया? चेंज हो गए भाव। जहाँ वेदना थी, दुख थी, अब वो दुख समाप्त, सुख आ गया। तो आचार्य भगवान के परिचय जब होता है तो क्या होती है? वेदना होती, राग होता है, द्वेष होता है। परिचय नहीं होता तो क्या मतलब हुई है कोई को? अपना बेटा होए तो पीड़ा और पराए होए तो पीड़ा नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, जिसको आप अपना मान रहे हो कब तक? जब तक आपका ये शरीर है कि नहीं? इस शरीर की इस पर्याय तक का तो संबंध है। ऐसे लगाए जाए तो वहाँ पे कहा गया, ऐसे हर पर्याय में तुमने कितने शरीर धारण किए हैं और ऐसे कितने शरीर के धारण करके ना जाने तुम्हारे कितने पुत्र हुए हैं, गिनती है क्या? और किन किन के बारे में तुमने कितना शोक किया है, कितना दुख किया है। बताओ, उस पुत्र के निमित्त से आप दुख करते हो, शोक करते हो, पाप का बंध होता है कि नहीं? फल आएगा तो कौन भोगेगा? बताओ, बेटा भोगेगा कि आप भोगोगे? बेटा आपका कब तक बताओ? आपका बेटा कब तक कहते हो बेटा अपना? जब तक कि वो आपकी बात मानता है, जब तक कि वो वैष्णव में नहीं पड़ता, जब तक कि उसके अंदर खराब आदत नहीं आती, तब तक कहते हो हमारा बेटा। और जिस दिन यदि उसमें खराब आदतें आ जाएं, चार लोग बात सुनाने आ जाएं, तो क्या कहते हो? ऐसो बेटा ना होता तो अच्छा था, ना होता तो अच्छा था, या होते ही चला जाता तो अच्छा था। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, भैया ऐसे बेटों के लिए, ऐसे पुत्र के लिए सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? अपरिचित की तरह रहता है। किसकी तरह रहता है? ज़्यादा परिचय नहीं। वो यही सोचता है इस देह का संबंध है तो इस पर्याय तक ही रहने वाला है। जिस दिन ये देह का अवसान, पर्याय का अवसान होगा, देह छूटेगी, उसी समय ये संबंध भी क्या है? छूट जाएगा। संबंध छूटना है, नियम है कि नहीं? जो जन्म हुआ है वो मरण को भी प्राप्त होगा। जन्मा है तो सम्यक दृष्टि इतना राग नहीं करता, मरण है तो भी द्वेष या दुखित नहीं होता। तो आचार्य भगवान कह रहे परिचय ज़्यादा नहीं करना चाहिए। परिचय यानी कि ज़्यादा किसी से राग द्वेष में अपनो काम बनाओ, बस क्या करना चाहिए? श्रीमती जी हैं, ठीक है, भोजन बनाओ बढ़िया और खिलाओ, घर को काम करो, बस इसीलिए आप हो। इस देह का संबंध नहीं है आपसे। बाकी कष्ट आएंगे तो भोगूंगा मैं ही, धर्म किया है तो इनको भोगूंगा मैं ही। इतना जो सम्यक दृष्टि ऐसे प्रत्येक परिवार के विषय में जो ज्ञान रखता है, वो परिचय होने पर भी अपरिचित कहा गया। क्या कहा गया? वो अपरिचित है। तो यहाँ पे आत्मा यही पूछ रही थी, हे चित्त तुम्हारा राग द्वेष से परिचय कैसे हुआ है? तो यहाँ पे कितना सुंदर उत्तर है, हे जीव, इष्ट अनिष्ट पदार्थों का समागम हुआ। किसका हुआ? इष्ट का समागम हुआ तो मैंने राग कर दिया, और अनिष्ट पदार्थों का समागम हुआ तो मैंने द्वेष कर दिया। एक बार स्वाध्याय चल रहा था तो आचार्य ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई थी। बोले कष्ट किसके ऊपर आते हैं? बोले कष्ट यानी क्या? भारत भैया, कष्ट यानी क्या? मनु भैया, कष्ट यानी क्या? भोजन ना मिले तो कष्ट, और भोजन मिल गया, ज़्यादा मिल गया तो भी कष्ट है कि नहीं? ये कष्ट की परिभाषा नहीं है। आचार्य जी ने वहाँ पे बताया था कष्ट यदि बना है तो मालूम क्या? इष्ट प्लस अनिष्ट इक्वल कष्ट। जब जब व्यक्ति इष्ट पदार्थों में राग करता है, जब जब व्यक्ति अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है, तब तक उसके लिए क्या होता है? कष्ट की नहीं? विश्वास है? सब लोग यही कहते, माता जी
राग में कहाँ कष्ट होता है? नहीं होता क्या राग में कष्ट? जब किसी को कोई ज़्यादा पसंद करता हो, ज़्यादा चाहता हो, और वही व्यक्ति आपको खरी खोटी सुनाए, वही व्यक्ति आपको छोड़ के चले जाएं, वही व्यक्ति आपका अपकार करने लग जाए, तो पीड़ा कितनी होती है? ज़्यादा होती है कि कम? ज़्यादा होती है। एक बार लोहा बहुत दुखी हो रहा था, किसी को अपनी व्यथा सुना रहा था कि मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले क्यों भैया, क्यों दुखी हो? बोले मुझे ये अग्नि जला रही है, ये लोहा पीट रहा है। बोले तो बोले क्या हुआ? बोले अग्नि जला रही है तो कष्ट है। बोले नहीं। तो बोले काहे का कष्ट है? बोले अग्नि जलाती मुझे तब कष्ट नहीं होता, मुझे कष्ट तब होता है कि जब मुझे लोहा पीटता है। बोले क्यों क्यों दुख हो रहा है? बताओ लल्लू भैया। क्योंकि लोहा क्या है? अपना है। बोले अग्नि अपनी नहीं है, लोहा मैं भी हूँ, लोहा मेरी जाति का है। जब भाई भाई को क्या देते? कष्ट देते हैं, तो कष्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपका उसमें राग भाव है। कौन कष्ट बढ़ा रहा है? भैया कष्ट बढ़ा रहा है क्या? कि आपका कर्म का उदय कष्ट बढ़ा रहा है? ना उतना भैया कष्ट दे रहा है, ना कर्म का उदय कष्ट देता है, लेकिन भैया में जो आपका राग भाव है वो आपको कष्ट दे रहा है कि नहीं? पराया व्यक्ति इससे ज़्यादा भी कष्ट दे दो मन उतना कष्ट नहीं होता ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं बस कष्ट जब जब होता है, कब कब होता है? जब आप इष्ट किसी को मानते हो और किसी को अनिष्ट मानते हो, तो जीवन में क्या आते हैं? कष्ट आते हैं। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात कही कि भैया मेरे इष्ट और अनिष्ट पदार्थों का समागम होता है, तो मैं क्या करता हूँ? कभी राग करता हूँ तो कभी द्वेष करता हूँ। आगे कह रहा है वो आत्मा, यदि ऐसी बात है तो हम दोनों की अब नरक गति पक्की है। क्या बोल रहा है आत्मा? क्या बोल रही है अपने मन से कि हे मन, यदि तुम निरंतर ऐसी बात है कि इष्ट की वस्तुओं की प्राप्ति में यदि तुम राग करोगे और अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में तुम द्वेष करोगे, तो कह रहे हैं इष्ट प्लस अनिष्ट इक्वल कष्ट, और कष्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? वहाँ पे बोला नरक गति अपन दोनों की क्या है? पक्की है। देखो सम्यक दृष्टि जीव याद रखना, पर के लिए नहीं समझाते, किसके लिए समझाते हैं? अपने लिए। यहाँ पर कितने अच्छा आचार्य भगवान श्री पद्मनंदी महाराज ने एक शिक्षा दी कि भैया आप दुनिया के लोगों से बातें करते करते थके कि नहीं थके? थक जाते हो, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं उस थकान में शांति मिलती है कि अशांति मिलती है। दुनिया से बहुत बातें की, बहुत दुख बांटा, लेकिन शांति नहीं मिली। यदि शांति चाहते हो तो किससे बातें करना सीखो? अपने मन से बातें करना सीखो। किससे सीखो? जो व्यक्ति आंख बंद करके अपनी मन से बातें करता है, पूछता है कि भैया ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो उत्तर याद रखना, निज की आत्मा में ज्ञान का स्वभाव है। मन तो एक निमित्त है, बोलती हमारी आत्मा की ज्ञान की आवाज़ें, वो निकलती सत्य हैं। वो सत्य आवाज़ें निकलती हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हमें लगता है पद्मनंदी महाराज अपने ही चित्त से चर्चा कर रहे होंगे कि भैया कि यदि अपन राग द्वेष करते रहेंगे तो कौन सी गति निश्चित है? नरक गति। बोले निश्चित है। यदि तुम्हें वह मंजूर ना हो, फिर कह रही आत्मा का ज्ञान बोल रहे हैं, मन को समझा रहे कि हे मन, यदि तुम्हें नरक गति जाना मंजूर नहीं है तो फिर क्या करो? तो कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना को तुरंत त्याग दो। कोई वस्तु ना अच्छी है ना है क्या? कुछ नहीं है। हमारे अनुकूल होती है उसको हम अच्छी कहने लगते हैं, जो हमारे प्रतिकूल होती है उसको हम बुरी कहने लगते हैं। क्या वस्तु बुरी है? क्या न वस्तु बुरी है न व्यक्ति बुरा है। हमारा ही राग उसे अच्छा बनाता है और हमारा ही द्वेष उसे क्या बनाता है? बुरा बनाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करना तुरंत छोड़ दो। हमारे आचार्य श्री भी हम लोग से हमेशा कहते हैं उपास करो ना करो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी तपस्या करो, कर पाओ ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन त्याग करो तो सबसे ज़्यादा किसको त्याग करना चाहिए? राग द्वेष को। साधु बन गए, क्या बन गए? पिच्छी का मंडल लेने का नाम क्या साधु है?
वेश बदलने का नाम क्या साधु है? एक बार आहार करने लगे क्या नाम साधु है? नहीं भैया। राग द्वेष निर्वत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अब तुमने चारित्र के मार्ग पर बढ़े हो तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए बढ़े हो। किसके लिए बढ़े हो? यही राग द्वेष बना रहा। बोले परिवार, आज जैसे हम लोग को समझाते, परिवार छोड़ा, बोले क्यों छोड़ा? क्योंकि उनसे राग था, किसी से राग था तो किसी से द्वेष। जो हमारी सुन लेते थे तो वे अच्छे लगते थे, जो सुनते नहीं थे तो बड़े खराब लगते थे। तो बोले इसीलिए मैंने घर को छोड़ा। किसको छोड़ा? क्योंकि घर में राग द्वेष होते थे। तो आज जैसे समझाते हैं, घर के 4 लोग तुम्हें राग द्वेष के जनक लग रहे थे, तुमने छोड़ दिए और दीक्षा लेकर के कितने भक्त हैं तुम्हारे? तो कई लोग गिना देते हैं, जे 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 जे। बोले कौन है जे? भक्त हैं। तो बाकी क्या हो गए सब? एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप कहो या ना कहो, क्या है? आप कहो या ना कहो, सिद्धांत तो यही कहता है। आपने कहा इतने हमारे भक्त हैं, यानी बाकी के आपके क्या हैं? अभक्त हैं। बोले घर के 4 लोग तुम्हें राग द्वेष के कारण लग रहे थे, तुमने घर छोड़ दिया और जो छोड़ा मोक्ष मार्ग पर आकर के वो ही तुम फिर इकट्ठा करने लग गए। तो काहे की साधना? साधना है क्या? तो आचार्य भगवान कहते नहीं, साधुओं के ना कोई भक्त होते ना कोई अभक्त होते हैं। ये परिभाषा भक्तों की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन साधुओं की तरफ से आचार्य जी बोलते कभी ये परिभाषा नहीं होनी चाहिए। साधु जन तो धार्मिक भावनाएं देखते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। व्यक्ति को देख के खुश होते हैं क्या? संजय भैया आपको देख के प्रसन्न हो गए, तो आपकी सूरत शकल को देख के क्या प्रसन्न हुए? नहीं। संत जन आपसे यदि गुरुदेव यदि आप पर प्रसन्न है, आपके ऊपर अनुकंपा है उनकी, इसलिए है क्योंकि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, आपके अंदर धार्मिक कर्तव्य हैं। क्या है? इसीलिए वो क्या है? आपसे प्रसन्न है। तो ना कोई भक्त है ना कोई, और अभक्त भी कोई कितना भी उनके ऊपर अपकार करे, सच्चे साधु कहते हैं कि ये हमारे अपकारी हैं? कभी नहीं कहते। पढ़ लेना बड़े बड़े शास्त्रों को। जब यशोधर मुनि महाराज के ऊपर राजा सैनिक ने मरा हुआ सर्प डाला और चेतना ने सर्प को दूर किया, फिर भी यशोधर मुनि महाराज ने जब ध्यान विसर्जन किया, दोनों ने नमोस्तु किया, आशीर्वाद क्या किया? एक को ये कहा अधर्म वृद्धि और एक को कहा धर्म वृद्धि, एक को कहा कल्याण और दूसरे को कल्याण ना हो। नहीं, संत तो समभावी होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के लिए क्या दिया? समान आशीर्वाद दिया। ना भक्त के मिलने पर वे खुश होते हैं, ना अभक्त के मिलने पर वे द्वेष भावना के। ऐसे कौन होते हैं? संत होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण, जब पूज्य गुरुदेव के ऊपर भिलाई में उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ था? याद है? गुरुदेव से भी 36 घंटे की अखंड ध्यान साधना के उपसर्ग के बाद जब परम पूज्य आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के बार बार आग्रह करने पर आचार्य जी ने ध्यान विसर्जन किया, चारों तरफ मीडिया, पुलिस और पता नहीं कितने सारे लोग बैठे थे, बस इसी आस में थे। किस में आस में थे? माइक लगे थे। आप बताइए ये किसने किया? क्या कहा था आचार्य जी ने? नाम बताया था क्या? और किसको नहीं मालूम? बताओ कि किसने क्या किया? सबको पता है, आचार्य जी को भी पता है। लेकिन आचार्य जी सच्चे संतत्व की सजीती जागती मूर्ति हैं, समभावी संत हैं। उन्होंने यही कहा, भैया किसी ने मेरा कुछ नहीं किया, ये तो पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म का उदय था। किसी ने मेरा कुछ नहीं किया, ना राग किया ना किसी से द्वेष किया। ऐसे क्या होते हैं? संत होते हैं। तो आचार्य भगवान ये कह रहे, भैया साधना के पथ पर आए हो तो किसका त्याग करो? राग द्वेष का। जिन्होंने राग द्वेष का त्याग किया है वे ही सच्चे चारित्र की क्या करते हैं? साधना करते हैं। श्रावकों से कहा गया, भैया आप राग द्वेष त्याग ना कर पाओ लेकिन स्वीकार तो करने लग जाओ कि संसार में डालने का कारण है तो क्या है? राग द्वेष ही है। बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान कब वो देना है कि मेरा राग द्वेष की परिणति क्या हो? छूटे। अंतरंग में भरत चक्रवर्ती की तरह जियो। किसकी तरह जियो? बाहर में खूब रानियाँ हो, खूब वैभव हो, खूब परिवार हो,
लेकिन भरत चक्रवर्ती ने कभी अपने मुख से कहा कि ये सब मेरे हैं? अंतर्ज्ञान की चेतना तो उसकी यही बोलते कि कछु हमाओ नहीं। ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की धारा का प्रवाह रहता है, भैया ध्यान रखना, बाहर से गृहस्थ अवस्था में उसे राग द्वेष करना पड़ता है, लेकिन वो चाहता है क्या? चाहता नहीं है। तो यहाँ रखना, बंध होता है तो इच्छा होता है। अनिच्छा पूर्वक यदि आप कुछ काम करते भी हैं तो भी वो काम करना नहीं कहलाता। शादियाँ होती हैं कि नहीं? आप लोग नाचते हैं, लोग नाचते हैं कि नहीं? कई लोग नाचते नहीं है तो आप लोग क्या है उनके लिए पकड़ पकड़ के खींच खींच के क्या करते हो? चबाते हो। उनसे पूछो गाय भैया तुम नाच रहे थे, तो क्या बोलेंगे वो? हम नहीं नाच रहे थे, वे हमें पकड़ के नचवा रहे थे। ऐसी सम्यक दृष्टि होता है। वो क्या सोचता है, ये व्यक्ति हमारे नहीं है, ये हमें हमारा आत्मा का स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है, लेकिन मुझे चार व्यक्तियों के साथ रह करके इनके निमित्त से राग द्वेष मुझे करना पड़ता है। ये परिणति किसकी होती है? सम्यक दृष्टि की होती है। इतनी भी परिणति में यदि अपने आ जाए कि वास्तविकता में राग द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो वीतराग स्वभाव है, और वीतरागता की प्राप्ति के लिए विराग मार्ग पर बढ़ना होगा तो नियम से राग द्वेष को अपन को त्याग करना होगा। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की